एक बात तो साफ है, ना तो ये खालिस्तानी आतंकी अपनी हरकतों से बाज आएंगे, ना ही हम भारतीय उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे हटेंगे। क्योंकि एक बार फिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। साथ ही इस बार सीधे तौर पर अमित शाह का नाम लेकर भारत को डराने की कोशिश की है। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है और साथ ही बताएंगे कि इन गीदड़ भभकियों से भारत कैसे निपटने वाला है। तो उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आप ये खबर सुनिए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसने एयर इंडिया के हवाई जहाजों को उड़ाने की धमकी दी है, अब उसने सीआरपीएफ के स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही है। पन्नू ने अपने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि 26/11 को नागपुर, रोहिणी, द्वारका, सोनीपत, पिंजौर और जालंधर में मौजूद सीआरपीएफ के स्कूलों को टारगेट किया जा सकता है। आतंकी पन्नू ने सीआरपीएफ के स्कूलों को टेरर स्कूल बताया है। उसने अफसरों से कहा है कि वो सावधान हो जाएं। 26 नवंबर को पेरेंट्स अपने बच्चों को सीआरपीएफ स्कूल में ना भेजें। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी निज्जर को पन्नू ने शहीद बताया है। पिछले सप्ताह दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक विस्फोट भी हुआ था। पन्नू ने अपने एक ताजा वीडियो में ये धमकी दी है। उसने सीआरपीएफ अधिकारियों पर पंजाब और विदेशी में कई लोगों को मारने का आरोप लगाया है। पन्नू ने 1984 के दंगों को लेकर भी सीआरपीएफ पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उसने केपीएस गिल और विकास यादव का नाम भी लिया है। पन्नू ने रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव को भी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उसने कहा है कि पंजाब के अधिकारी रहे केपीएस गिल और विकास यादव दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। अब जरा सुनिए कि पन्नू का अमित शाह पर क्या कहना है। पन्नू का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदेश यात्रा के बारे में जो भी उसे जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वाले को $1 मिलियन का इनाम देने की बात पन्नू ने कही है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में मौजूद एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात हमलावरों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। उससे पहले भारत ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर रखा था। वह खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था। इस साल निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। पन्नू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के मुखिया हैं और सीआरपीएफ ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है। पन्नू ने कहा कि ऐसे में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए लोगों को काम पर रखने और न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रचने के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। खैर, इस वक्त सीआरपीएफ स्कूल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीते रविवार को रोहिणी के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जोरदार धमाका हुआ था। इस विस्फोट में आसपास की दुकानों और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा था और स्कूल की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक खालिस्तानी समर्थक समूह ने टेलीग्राम के जरिए इस धमाके की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद दिल्ली के दो और हैदराबाद के एक स्कूल समेत देश भर के कई सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। पिछले एक हफ्ते में कई एयरलाइंस को 100 से ज्यादा बम से धमकी मिली है कि 100 बार से ज्यादा बम से उड़ाने की। इसलिए सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी 1 मई को भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई थी। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी शुरू की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में पिछले 4 स्कूलों को पिछले साल बम से उड़ाने की धमकी मिल गई थी। 16 मई 2023 को दिल्ली के साकेत में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़ा एक ईमेल मिला था। इसके पहले 12 मई 2023 को दिल्ली के सादिक नगर के इंडियन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह भी धमकी स्कूल को ईमेल के जरिए मिली थी। इसके बाद 25 अप्रैल 2023 को दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित डीपीएस स्कूल में ईमेल के जरिए बम रखने की सूचना मिली थी। 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली के सादिक नगर में द इंडियन स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला था। ये सभी धमकियां अफवाह साबित हुई। इन सब से ये साफ है कि कमरे में बैठकर ये खालिस्तानी आतंकी सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।
इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जिस अमित शाह को ये धमकी देने की बात कर रहे हैं, उससे अगर वो चाहे तो खालिस्तानी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इतनी ताकत अमित शाह के पास है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।